सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं बिमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात जो करने जा रहे हैं एसीएस के पाठक और बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक्शन में के पाठक जी हैं और टेंशन में आ गए हैं जितने भी बिहार के शिक्षक हैं वे सभी। के पाठक जी का शिक्षकों के प्रति जो रवैया रहा है और रहते आया है, वे सभी चीजें आप लोगों को जानकारी में है। और आए दिन के पाठक जो है कुछ न कुछ ऐसा फैसला लेते हैं कि सभी जो है शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। हालांकि ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो चाहे कोई भी पदाधिकारी आ जाए, उनसे आप डरेंगे नहीं। अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो डरना लाजमी है। अब सीधे जो है ये कौन घटनाक्रम क्या है, क्यों मैंने कहा कि एक्शन में के पाठक जी आ गए हैं और टेंशन में टीचर आ गए हैं, जितने भी सरकारी टीचर हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है के पाठक के द्वारा के पाठक के आदेश से निरीक्षण में गैर हाजिर शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी शिक्षक गैर हाजिर हो रहे हैं, बिना अनुमति के विद्यालय से बाहर रह रहे हैं, बिना आवेदन के छुट्टी ले रहे हैं और वे विद्यालय से बाहर रहकर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, उन सभी पर गाज गिरनी तय है। जितने भी पूरे बिहार के 38 जिलों में अफसरों का निरीक्षण अभियान जो है वह बिल्कुल जारी है। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रत्येक जिले में मुख्यालय स्तर के अफसर को निरीक्षण में तैनाती की गई है। यानी कि पूरे बिहार में जो 38 जिला है, पूरे 38 जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी अफसर हैं, सभी को शिक्षक सरकारी शिक्षक के निरीक्षण कार्य में लगा दिए गए हैं कि जाओ और देखो कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक सही समय से आ रहे हैं कि नहीं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सही तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक का और भी बहुत सारे निर्देश हैं कि जितने भी सभी अफसर हैं उनको स्पष्ट आदेश दिया गया है कि बिना सूचना दिए विद्यालयों से गैर हाजिर पाए जाने वाले शिक्षकों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। कहा गया है कि सभी अफसरों को कहा गया है कि जितने भी सरकारी शिक्षक हैं जो विद्यालय से बिना छुट्टी लिए हुए या वहां जब आप जाते हैं निरीक्षण में और वे गैर हाजिर पाए जाते हैं, यानी कि शिक्षक हाजिर नहीं है, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये सभी अफसर को आदेश दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी कार्रवाई करें। जो शिक्षक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं, वे शिक्षक किसी भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाएंगे, उनको नहीं पढ़ाने के लिए दिया जाए। इसके लिए ऐसे शिक्षक जो है उनको शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक जी कह रहे हैं कि जो भी ऐसे शिक्षक हैं उनको चिन्हित कीजिए, उनको
उनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए, उनके बारे में पता लगाइए कि ये लोग प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं या नहीं। अगर पढ़ाते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई होना चाहिए। विद्यालयों के निरीक्षण में जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिर्देशक समेत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भी लगाए गए हैं। यानी कि पूरे जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला से लेकर के प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को शिक्षकों के पीछे लगा दिया गया है। अब देखिए कि जब सभी को जो है शिक्षकों के पीछे लगाया गया है, तो शिक्षक जो है वह आराम से कैसे बैठ सकते हैं। आराम से बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल की बात हो रही है। तो समय से शिक्षक जो है विद्यालय जावे, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ावे। शिक्षा विभाग के मुताबिक विद्यालयों में निरीक्षण नियमित जारी रहेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यालय में निरीक्षण का कार्य जारी रहेगा, वह रुकने वाला नहीं है। इस संबंध में पहले ही विभाग द्वारा सभी जिला अधिकारियों एवं उप आयुक्तों को निर्देश दिया गया है। आदेश में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके जिले में भगोरे अध्यापक पकड़े जाते हैं तो उन्हें तुरंत निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दें। तुरंत उनको जो है जो भी शिक्षक भगोरे हैं, यानी कि अगर पदाधिकारी विद्यालय में जांच के लिए जाते हैं, निरीक्षण के लिए जाते हैं और वह वहां पे नहीं पाए जाते हैं, शिक्षक वहां पे नहीं, जो भी शिक्षक वहां नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि वह शिक्षक क्या है, उनको कहा जा रहा है कि वे भगोरे शिक्षक। तो उन शिक्षकों के ऊपर कहा जा रहा है कि तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। उसके लिए जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको निलंबित किया जाए। विभाग में अभी भी, शिक्षा विभाग में अभी भी ऐसी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती है कि हमारे शिक्षक कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। यानी कि सरकारी टीचर कोचिंग संस्थान में पढ़ाने के लिए जाते हैं। ऐसी खबर अभी भी शिक्षा विभाग में कहीं न कहीं से आ रही है। उनकी इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से इस आशय का प्रमाण पत्र लें कि कोई भी सरकारी शिक्षक आपके कोचिंग में कक्षाएं नहीं लेते हैं। के पाठक, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव का ये कहना है, ये आदेश है। और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनको इस आदेश का पालन करना जरूरी है, ऐसा बताया जा रहा है। कि जो भी देखिए जितने भी 38 जिला हैं, 38 जिला में निरीक्षण का कार्य के पाठक जी के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें कि जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, जिला से लेके यहाँ तक कि प्रखंड तक के पदाधिकारी हैं, सभी को शिक्षकों के पीछे दरबर देने के लिए लगा दिया गया है, उसका निरीक्षण करने के लिए लगा दिया गया है कि देखो जा करके कि किस विद्यालय में कौन से टीचर जो है समय से कार्य करने के लिए नहीं आते हैं, समय से पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। वे जो सरकारी शिक्षक हैं वे सभी कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी विद्यालय में भी हैं और सरकारी विद्यालय के बाद जो है या उस समय में 1 या 2 घंटा के लिए किसी और कोचिंग में जाकर के पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जो कोचिंग चला रहा है ना, उस कोचिंग वाले को भी इसका प्रमाण पत्र देना होगा कि हमारे कोचिंग में, हमारे संस्थान में सरकारी शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, क्लास लेने के लिए नहीं आते हैं। तो जितने भी सरकारी शिक्षक हैं
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं, बताना चाहता हूं कि देखिए, ईमानदारी से काम करिएगा तो किसी को समस्या होने के लिए नहीं जा रही है। चाहे आज के पाठक जी है, लेकिन सब दिन के पाठक जी ही नहीं रहेंगे। कोई भी इससे और कड़क पदाधिकारी आ सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसे भी पदाधिकारी आएंगे जो कि कल के समय में, आने वाले समय में इन सब चीजों पे ठीक ढंग से ध्यान नहीं देंगे, जैसा कि पहले होते आ रहा था। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि ये किसी का मानना नहीं है कि सभी शिक्षक, सभी सरकारी शिक्षक जागरूक नहीं है। सभी सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, पहले भी पढ़ाते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके ऊपर विभाग की कड़ी निगरानी है, लेकिन ये शिक्षक सुनने को तैयार नहीं है। अपनी जो उसकी आदत है उससे वे बाज आने को तैयार नहीं है। तो ऐसे शिक्षक ध्यानपूर्वक सुने कि आप लोग ईमानदारी पे आ जाइए। अगर जो समय सरकारी विद्यालय का है, उस विद्यालय में, उस समय में आप विद्यालय जाइए, और जो भी बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उन सभी को ठीक ढंग से पढ़ाइए। और जब छुट्टी होती है तब आप अपने घर जावें। और आपको सरकार सैलरी दे रही है, आप प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जाकर के क्लास नहीं लें। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी और अहम खबर है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे और विभाग की ओर से आपके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। और जितने भी कोचिंग चलाने वाले लोग हैं, वे भी ध्यान रखें कि आप अपने विद्यालय में किसी भी सरकारी टीचर को कक्षा लेने के लिए नहीं दें, उसको अपने संस्थान में पढ़ाने के लिए नहीं दें। क्योंकि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर आपको कोचिंग चलाना, आपको संस्थान चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बताने के लिए चाह रहा था कि जो सरकारी शिक्षक हैं वे संभल जाएं, और जो कोचिंग चलाने वाले हैं, संस्थान चलाने वाले हैं, विद्यालय चलाने वाले हैं प्राइवेट, वे भी संभल जाएं कि इस तरह की बातों पर, इस तरह की चीजों पर ध्यान रखेंगे तो फिर आप लोगों को भी समस्या नहीं आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।